तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीबीएसई क्लास 8 का कंप्यूटर का सिलेबस। ये पूरा सिलेबस हम कंप्यूटर का है। ये हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे फुल्ली एक्सप्लेन वे में और इजी वे में। तो ये हमारी सीबीएसई का है क्लास 8। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने पहले सिलेबस देख लेते हैं हमारे इसमें क्या क्या है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहला चैप्टर है मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया गया है। फिर मेरा क्या है, मोर ऑन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के बारे में बताया गया है, एम एस एक्सेस। फिर और थोड़ा आगे डिस्कशन किया हुआ है एम एस एक्सेल। फिर हमें एच टी एम एल के बारे में भी बताया गया है। फिर थोड़ा और एच टी एम एल डीप, एडोब फोटोशॉप, और एडोब फोटोशॉप के बारे में 8 चैप्टर वो बताता है। फिर हमारा आता है विंडोज़ मूवी मेकर। और बाद में हमारा 10 चैप्टर है इंटरनेट, कि इंटरनेट के बारे में और चीज़ें डिस्कस है। और ये आपकी है लैब एक्टिविटी और प्रैक्टिस सेशन, जो आपको क्या करना है अपने लैब में या फिर स्कूल में आपको परफॉर्म करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ये ओवरव्यू है। सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में देखेंगे, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में जानेंगे। नो अबाउट ए कंप्यूटर। देन कि हमें नेटवर्क क्यों चाहिए, वाई नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग कौन कौन से होते हैं। फिर हम अलग अलग डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर जोड़ेंगे उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में भी देखेंगे। और ये हमें नेटवर्क को सिक्योर करने की क्यों आवश्यकता है, वाई वी नीड सिक्योरिटी फॉर आवर नेटवर्क। ये चीज़ें हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ें करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो हमारा कंप्यूटर बेसिकली है क्या, ये हमारा कोर है मॉडर्न कम्युनिकेशन का। कोर से क्या समझते हैं, कोर ये होता है कि अगर मुख्य है ये चीज़। कोर क्या, बिना इसके ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जैसे अभी हमारे जो प्रेजेंट में जितने भी सिस्टम हैं ये और जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये किससे करते हैं, कंप्यूटर से। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या हमारा नेटवर्क बन पाएगा, नहीं। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए। अभी कम्युनिकेशन का जो स्कोप है, कम्युनिकेशन का जो एरिया है, कम्युनिकेशन हर जगह यूज़ होने लगा है। पाँच डिकेड से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि आपका पहले 2G चलता था, फिर 3G आया है, एंड 4G अभी करंटली वर्क कर रहा है। तो चीज़ें क्या हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही हैं। तो कम्युनिकेशन का क्या हर जगह स्कोप बढ़ता जा रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी मेडिकल साइंस में भी है, आपकी इंजीनियरिंग में भी है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन हर जगह है। तो और ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ भी कर रहा है और ये बूम भी किया है कम्युनिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांसमेंट भी हो रहा है डे बाई डे। हर दिन क्या इसके एडवांसमेंट ये बढ़ता भी जा रहा है। और इसमें क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी भी हमारे सामने आ रही है कम्युनिकेशन में। और इसमें हमें कम्युनिकेशन क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो कम्युनिकेशन करेगा, और पेरिफेरल जो उसके अटैचमेंट लगेंगे डिवाइसेस, उसे कहते हैं पेरिफेरल। ये चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड। इसमें क्या कंप्यूटर और जो डिवाइसेस हैं क्या इंटरकनेक्टेड होंगी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। और ये क्या करेंगे, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कम्युनिकेशन की। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं और इन्फॉर्मेशन है वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसे हम समझते हैं। सपोज करो पर्सन ए है, पर्सन ए के पास क्या था, प्रिंटर था। इसके पास क्या है, प्रिंटर। और पर्सन बी है, पर्सन बी के पास प्रिंटर नहीं है। और दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड्स हैं।
फ्रेंड्स हैं ये दूसरे के। तो ए ने कहा बी से कि माय फ्रेंड आई डोंट हैव एनी प्रिंटर, मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, बट मुझे क्या, नहीं सॉरी, बी ने कहा ए से कि मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है। तो ए ने कहा यू कैन यूज़ माई प्रिंटर, आप मेरा प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ए ने क्या किया, ए ने नेटवर्क कनेक्ट किया बी से। तो उसने क्या किया, बी ने इसका प्रिंटर क्या यूज़ कर लिया। तो क्या हुआ, रिसोर्स क्या उसने शेयर कर लिया। इससे क्या हुआ, बी को परचेज नहीं करना पड़ा। अगर उसे प्रिंट आउट निकालना पड़ता तो वो क्या करता, उसे परचेज करता, बट उसने शेयर कर दिया है प्रिंटर ए ने, तो उसे परचेज नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। मोर देन वन कंप्यूटर क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जैसे फाइल वगैरह एक दूसरे को शेयर करते हैं। रिसोर्सेज जो भी हमने अभी डिस्कस किया, क्या है, रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो नेटवर्क क्या मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए वाइड वैरायटी ऑफ characteristics जैसे सच एज मीडियम यूज टू ट्रांसपोर्ट द डेटा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और स्केल, टोपोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप। अभी इसे समझ लेते हैं। जो हमारे नेटवर्क होते हैं, बेसिकली नेटवर्क की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैसे, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं हम। प्रोटोकॉल मतलब नॉर्म्स या रूल्स जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, उसी तरह का नेटवर्क बनाया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हम जो हमारे नेटवर्क क्यों है, कि इसकी रिक्वायरमेंट आखिर होती क्यों है। नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क बेसिकली ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, किसी भी कंपनी को काम करने की। जैसे लेट से पहले क्या होते हैं, 100 प्रोडक्ट बन रहे थे कंपनी में, अब क्या होंगे, नेटवर्क बनने के बाद 200 प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी होता है कि अच्छे ढंग से किसी को काम करने का। तो ये क्या करते हैं, इफ़िशियंसी भी मेरा क्या करता है, नेटवर्क बढ़ा देता है। इससे होता क्या, इससे मेरी जो कॉस्ट आती है किसी चीज़ को बनाने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला नेटवर्क क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन बेसिकली लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे आप लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और आपने वीडियो कॉल भी की होगी या फिर टेलीफोन पे बात की होगी। तो ये क्या, विदाउट नेटवर्क ये पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अभी अभी हमने पहले डिस्कस किया था जस्ट, जैसे कि ये रिसोर्स शेयर किया था हमने प्रिंटर को। तो हम यही है हमारा। अब हम देखते हैं कि ये और करता क्या है, नेटवर्क करता है, ये परमिशन देता है फाइल्स और डेटा को क्या करने की, शेयर करने की। जैसे कि हमने प्रिंटर शेयर किया था, सेम ऐसे ही हम फाइल्स और डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, शेयर नेटवर्क और कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग मतलब जैसे हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू एक मेरा कंप्यूटिंग डिवाइस है। अगर मुझे किसी और का सीपीयू यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसे नेटवर्क से जोड़ूंगा और दूसरे का सीपीयू यूज़ कर लूँगा किसी काम के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो उसे मैं बोलता हूँ कंप्यूटिंग रिसोर्स। तो एक बार देख लेते हैं, इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क में एक्सेस और एंड यूज रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय डिवाइस। हम दूसरे कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क पे, और रिसोर्स का भी। नेक्स्ट है मेरा कि कॉस्ट का कैसे करता है, ये क्या करता है, कॉस्ट को जो है कम कर देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी की जिसमें नेटवर्क बना यूज़ होता है, तो वो क्या करता है, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें क्या कॉस्ट की कमी ला देता है। कम कीमत पे चीज़ें बनने लग जाती हैं। किससे, जैसे प्रिंटर शेयर करने पे, सपोज करो जैसे 2 फ्लोर है कंपनी में, 2 फ्लोर है, एक फ्लोर पे प्रिंटर है, एक फ्लोर पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा
किसी एक फ्लोर पे प्रिंटर रख दूंगा, उससे क्या होगा कि हाँ यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस फ्लोर, मतलब ये जो आपके प्रिंट आउट्स वगैरह हैं तो आप सेकंड फ्लोर से कलेक्ट कर लें। तो सभी क्या करेंगे, सेम डिवाइस को यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों में मेरे मतलब दोनों फ्लोर पे मुझे प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल एक जगह से प्रिंट आउट कलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारी क्या हुआ, पैसा भी खर्च नहीं हुआ, कॉस्ट भी नहीं आई मतलब दूसरे प्रिंटर की। तो ये क्या, प्रिंटर को इफ़िशिएंटली क्या हैंडल कर लिया, यूज़ कर लिया। अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या करता है, हाँ ये अगर नेटवर्क होगा तो ये सिक्योरिटी फाइल की हमारी सिक्योरिटी करेगा, और डेटा की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और फाइल्स होंगी उसे क्या करता है, सिक्योर सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और ये क्या बेटर ऑप्शन है हमारी फाइल्स को सुरक्षित रखने का। जब पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर मतलब जब दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है मेरा, और दूसरा इस ये वाला कंप्यूटर है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, केवल यही दोनों आपस में कनेक्टेड है और किसे, तो इसे बोलते हैं हम पीयर टू पीयर। सॉरी। तो इसमें क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है जब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, कि हाँ कोई दूसरा तो कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से क्या करता है, अगर सपोज अनऑथराइज एक्सेस होता है, मतलब कोई दूसरा जिसे नेटवर्क में जाने की परमिशन नहीं है, कोई अनऑथराइज यूज़र है, तो उसे क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उसे क्या, जो फाइल्स वगैरह और फोल्डर वगैरह उसे देखने नहीं देता, या फिर उसे क्या एक्सेस नहीं करने देता, और जैसे रीड राइट नहीं कर सकता फोल्डर और फाइल्स को। तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम चीज़ों को, कि हमारा पर्सनल नेटवर्क क्या होता है बेसिकली। ये इमेज थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। पहला हम बात करते हैं हमारा पैन। पैन बेसिकली होता है क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम खुद के लिए क्या, ऐसा नेटवर्क जो हम खुद के लिए बनाते हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। फॉर कम्युनिकेशन अमंग ए कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। जैसे पिक्चर में क्या कनेक्टेड है, एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप कनेक्टेड है, फिर इससे मोबाइल भी कनेक्टेड है, फिर इससे हेडसेट भी कनेक्टेड है। ये क्या हुआ, मेरा पैन हुआ। मैंने खुद से अपने रिक्वायरमेंट के या अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, नेटवर्क बना लिया। जैसे कि इस लैपटॉप से क्या है, प्रिंटर कनेक्टेड है, तो ये क्या है, सब पैन में आ जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, पीडीए, स्कैनर, इवन वीडियो गेम जो कंसोल्स होते हैं जिस पे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वो सब क्या आते हैं, मेरे पैन में आते हैं। जो हमारा पैन होता है वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि हम फ़ोन और लैपटॉप से क्या वायरलेस ईयरफोन कनेक्टेड कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाता है, वो वायरलेस डिवाइसेस कनेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स हैं 1 2 3 4, और ये कुछ है, ये प्रिंटर है, और ये दूसरा जहाँ डेटा स्टोरेज होगा। तो ये क्या आपस में कनेक्टेड है, बिल्डिंग में कनेक्टेड है। तो एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया हो गया, मतलब एक सीमित एरिया हो गया जहाँ पे मेरे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, इसे बोलूँगा मैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, डिवाइसेस इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। जो डिवाइस होंगे वो कंप्यूटर डिवाइस, मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे, एक सीमित जोग्राफिकल एरिया में होंगे। तो ये जैसे कि स्कूल हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, कंप्यूटर लेबोरेटरी हो सकता है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग में कनेक्शन होंगे, ये सब मेरे क्या आएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में आएंगे। अब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, तो डायग्राम से समझते हैं। आप देखिए ये क्या है, कुछ नेटवर्क, कुछ टावर देखे होंगे अपने आसपास। तो क्या ये कनेक्टेड रहता है, और भी मतलब जैसे कि आप यहाँ आपके दूर जाके आप किसी दूसरे प्लेस पे विजिट करेंगे तो आप सेम चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे भी टावर लगे हुए हैं। तो ये आपस में क्या कनेक्टेड है काफ़ी दूर तक। तो ये देखो डेफिनेशन, कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा एक जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं वैन में। मतलब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड तो होंगे, बट ये क्या
बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे, जैसे एक शहर के अंदर या कंट्री के। ये क्या करते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल, जैसे महाद्वीप होते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल, जैसे एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है और ये क्या यूरोप कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये क्या होगा मेरा, इसे क्या कहेंगे, वैन कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बड़े एरिया में क्या मेरा कम्युनिकेशन है। तो ये सब चीज़ें आती हैं वैन में। नेक्स्ट मैं देखता हूँ मैन। मैन क्या है मेरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी एक इसमें क्या होता है, जैसे सिटी की बात करें हम, एक पर्टिकुलर सिटी की, दिल्ली सिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बट इसमें क्या है, ये लैन से तो बड़े होते हैं, मतलब लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक लोकल, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है। और वैन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क। तो वैन से तो छोटे होंगे बट लैन से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ये आती है मेरी मैन में। तो अब हम देख लेते हैं जैसे सिटी का एक नेटवर्क, इसका एग्जाम्पल हो सकता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या, लेआउट होती है कि हम जो कंप्यूटर्स हैं किस तरह से कनेक्ट करें। जैसे कि अब आपको नेक्स्ट समझ में आएगा, जैसे बस टोपोलॉजी की बात करें। बस टोपोलॉजी मतलब जैसे कि आप बस में देखा होगा, एक है वायर, एक सिंगल वायर से सभी पहला ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, और इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ये कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया, ये मेरा बस टोपोलॉजी हो गया कि मतलब इस, अगर इस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड है तो मैं बोलूँगा कि मेरे कंप्यूटर क्या बस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है एक दूसरे से। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एक स्टार का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए स्टार में क्या होगा, स्टार बिहेवियर शो करेगा। देखिए स्टार का पहले देखा होगा आपने, डायग्राम में बना हुआ है कि स्टार की तरह ये क्या है, कंप्यूटर जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर इस फॉर्मेशन में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या बोलूँगा मैं इसे, स्टार टोपोलॉजी। कि जो मेरे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, इसमें एक होता है स्पेशल सेंट्रल नोड होता है, ये वाला बीच में एक नोड होता है, इससे सभी क्या कनेक्टेड होते हैं। अगर ये खराब हो गया तो बाकी क्या, बाकी कोई भी ठीक नहीं हो सकता। अगला है मेरा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब एक छल्ले की तरह, एक छल्ले की तरह क्या कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये बहुत ही आसान है, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। फिर भी बच्चों अगर आपको डाउट आता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है, डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के। इसमें क्या है, जो सिस्टम है ये मैश मतलब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये कंप्यूटर मेरा इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, एक कंप्यूटर सभी से कनेक्टेड होता है। एक मैश क्रिएट कर दिया जाता है, हौज पौज कह सकते हैं इसे, कि एक कंप्यूटर सभी मतलब जो भी कंप्यूटर है अदर कंप्यूटर से ये मेरा कनेक्टेड होगा। इसका बेनिफिट क्या है ये समझ लेते हैं। सपोज करो ये मेरा लिंक नहीं चल रहा है, ये मतलब ये मेरा तार किसी ने काट दिया है, तो ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट कैसे होगा, पहले इससे कनेक्ट करेगा फिर इससे कनेक्ट करेगा। तो इससे क्या, इससे इंफॉर्मेशन ले लेगा जो भी इसे चाहिए होगी। अब हमने ये देख लिया कि हमारे कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड होते हैं, बट क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क डिवाइस क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि इनकी हेल्प चाहिए होती है। तो फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया ऑब्वियस सी बात है, अगर करना है तो हमें हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर के लिए क्या, उनके टर्मिनल, टर्मिनल जैसे कि आपने क्या बोर्ड पे स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे इस तरह के स्विच होते हैं। तो विदाउट इसकी क्या हम लाइट आ सकती है बल्ब वगैरह में, या फिर प्रेस वगैरह अगर लगाते हैं, नो। तो ये क्या होते हैं, मेरे टर्मिनल्स होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं प्लग की तरह। तो हम देखते हैं तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, हब होता है, ब्रिज होता है, स्विचेस और राउटर, एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सॉरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली होता क्या है,
ये एक हार्डवेयर ऐसा डिज़ाइन होता है कि कंप्यूटर को फिजिकली अगर नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, किसी नेटवर्क में आपस में कनेक्ट करना है, तो ये होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर में ये नहीं है, इस तरह का देखा होगा आपने, अगर कंप्यूटर में नहीं है तो मेरा क्या होगा, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकता। इसकी एक फ़ोटो दिखाते हैं हम आपको, आप ये देखिए। हाँ, ये मैं देखता हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आपको ये इमेज देख लेते हैं। देखिए, ये होता है इस तरह का मेरा कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये मेरे पास है, जैसे ये है, ये इस तरह का कार्ड होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर में लगा होता है। अगर ये कार्ड मेरे पास नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैं कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं कर सकता अपना नेटवर्क पे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होना ज़रूरी है। विदाउट इसके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन पॉसिबल तो बात की बात है, हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा रिपीटर और हब्स। रिपीटर्स और हब क्या होते हैं बेसिकली। रिपीटर मतलब जो चीज़ों को रिपीट करे। अब ये करता क्या बेसिकली, जो सिग्नल होते हैं उन्हें क्या करता है, रिपीट करता है। उन्हीं सिग्नल को रिपीट करके, मतलब उन्हीं सेम सिग्नल को आगे भेज देता है। जैसे कि अगर जैसे डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में क्या मैं रिपीटर लगा देता हूँ, तो रिपीटर क्या करेगा, इस पे मैसेज आएगा, मैसेज को एम्पलीफाई, मैसेज को उसी फॉर्म में क्या उस नेक्स्ट के पास भेज देगा। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या एक दूसरे के मैसेज भेज पाएंगे, नो, पॉसिबल ही नहीं है। आइदर उसे कम आवाज़ आएगी या कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं आएगा। तो रिपीटर क्या करता है, सेम मैसेज अपने पास रखता है और सेम मैसेज वही लाउडनेस के साथ आगे भेज देता है। ये होता है मेरा रिपीटर। और इस तरह का बॉक्स जो होता है, इस तरह का बॉक्स, ये मेरा होता है हब। हब को एक बार फोटो दिखा देते हैं कि हब किस तरह का होता है। हब देखिए, ये इस तरह का मेरा बॉक्स होता है। ये कंप्यूटर इसमें क्या कनेक्टेड रहते हैं मेरे हब्स में। देखिए, ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, ये मेरा जैसे कि इसमें नेटवर्क डिवाइसेस है, ये इसे क्या कनेक्टेड है। हब के थ्रू, ये तो स्विच है मेरा, सॉरी, ये हब है। हब में क्या करता है, ऐसे सिग्नल जाता है। ये यहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह, इसमें ये स्विच होता है। तो ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होता है केबल के थ्रू। गॉट इट। इस तरह से ये मेरा क्या हब होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरा ब्रिज। ब्रिज बेसिकली क्या करता है, ब्रिज जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा, ब्रिज क्या करता है, दो एंड होते हैं उन्हें क्या आपस में कनेक्ट करता है, तो क्या होता है, ब्रिज होता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है, दो लैन है, दो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, टू लोकल एरिया नेटवर्क जो सेम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे रहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स जो यूज़ कर रहे रहते हैं एक बहुत बड़े एरिया में, वाइड एरिया नेटवर्क में। तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज़ होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरा, अब देखते हैं हम स्विचेस। स्विच बेसिकली होता कैसा है। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क स्विच है। वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन लेता, आगे बढ़ाता रहता है, फिल्टर करता है, जो फालतू की इंफॉर्मेशन है उसे हटा देता है नेटवर्क से। इसमें पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स अभी देखेंगे, जैसे फ़ोटो देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। ये अब मेरा है स्विच। ये कुछ इस तरह का होता है, सेम जैसा मेरा हब होता है ना, सेम उसी तरह का होता है। बट क्या है इसमें, ये इसका साइज है ना, स्विच का साइज थोड़ा बड़ा होता है हब से। और इसमें क्या आप प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं कि मुझे अपने जो मैसेज हैं कैसे कैसे भेजने हैं। या फिर मुझे जो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, डेट फिल्टर डेटा,
जो डेटा है वही मतलब मैसेज मान के चलें आप इसे, जो डेटा है मुझे किस तरह से कहाँ कहाँ भेजना है, किस किस पोर्ट पे जाएगा, तो वो क्या करता है, डिसाइड क्या करता है, मेरा स्विचेस का काम है कि नहीं पहले मेरा डेटा पोर्ट नंबर 1 पे जाएगा या पोर्ट नंबर 2 पे जाएगा। तो ये डिसाइड करने का काम होता है मेरा स्विचेस का। अगर स्विच है तो ये डेटा को बता देगा कि नहीं तुम स्विच नंबर 1 पे जाओ और तुम स्विच नंबर 2 पे जाओ। और ये हब से ना अलग होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये दोनों सेम साइज के दिखा रखे हैं हब और स्विच, बट ये क्या होता है बड़े साइज का होता है। राउटर क्या होता है, जैसे रूट है, रूट क्या करता है, रूट मतलब सॉरी रूट क्या, एक तरह का रास्ता होता है, ये हमें रास्ता दिखाता है। अभी इंटरनेट बहुत बड़ा है, ठीक है, इंटरनेट पे काम करने वाले भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। तो अगर सपोज करो मुझे मेल भेजना है, तो मैं उसी पर्टिकुलर बंदे को सर्च करूँगा ना कि जिसे मुझे भेजना है, कहीं और तो नहीं। तो ये क्या करता है, ये एक पाथ बना देता है डेस्टिनेशन तक कि तुम ऐसे ऐसे जाना, कि तुम्हें पाथ मतलब इसके पास क्या सारी जानकारी रहती है, जैसे गूगल के पास जानकारी रहती है ना इन्फॉर्मेशन कि नहीं नहीं इस पाथ पे जाना, तो राउटर ऐसे ही करता है। राउटर हमारा जो नेट डेटा है वो उठा के पैकेट जिसे बोलते हैं हम डेटा को, वो क्या करता है ऐसे पाथ पे भेजता है जहाँ उसे जाना होता है, और सबसे छोटा पाथ जो होता है तो उसे क्या वो क्या करता है राउटर भेजने का काम आता है। जैसे कि आपने क्या इस तरह का आपने अपने स्कूल में देखा होगा या फिर आप पब्लिक प्लेस में रेलवे स्टेशन पे देखना, तो इस तरह का वायरलेस क्या राउटर लगा होता है। और नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि फाइनल टॉप मतलब लास्ट है आज के लिए। तो ये बात कर लेते हैं हम कि ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी आखिर क्यों है ज़रूरी। जब हमने सिस्टम कनेक्टेड कर दिए, नेटवर्क बना दिया, उसके बाद भी हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए। तो सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी बेसिकली क्या अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, जिसमें क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि किसे परमिशन है मेरा नेटवर्क यूज़ करने की, किसे नहीं है। अगर सपोज करो किसी ने अनऑथराइज मतलब इलीगल तरीके से आपका नेटवर्क क्या हुआ एक्सेस कर लिया, और उसमें चीज़ें क्या उसने जो आपके डिवाइसेस है ख़राब कर दिए, तो आपके नेटवर्क को क्या होगी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। ये क्या होता है डिनाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्स, ये क्या करते हैं जो कंप्यूटर में डिवाइसेस होते हैं उन्हें यूज़ करने से भी अगर किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया है तो उसे यूज़ भी नहीं करने देते, और जो रिसोर्सेज हैं जैसे प्रिंटर उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नेटवर्क सिक्योरिटी इज द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सेस टू डेटा इन ए नेटवर्क विच इज कंट्रोल्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जो नेटवर्क का मालिक होता है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है चीज़ों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब सॉरी ये बताता है कि किसको एक्सेस करने की परमिशन है, किसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। एंड यूज़र को क्या करते हैं आईडी असाइन की जाती है और पासवर्ड, सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन को कितना एक्सेस मिला हुआ है रिगार्डिंग मतलब उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने की परमिशन मिली हुई है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जो दी है परमिशन, और कौन कौन से प्रोग्राम वो यूज़ कर सकता है। सो दैट इससे क्या होगा हमारी जो नेटवर्क की है सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये बच्चों ये आज हमने अपना पहला चैप्टर डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो इसी तरह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे। और लास्ट में बस ये देख लेते हैं फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली क्या नाम है, फायरवॉल आग की दीवार। तो ये क्या करता है ये मेरी नेटवर्क सिक्योरिटी देता है। नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे, ये जो साइबर अटैक होते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि आज इधर साइबर अटैक हो गया, इस तरह से मतलब किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने एक दूसरे के मैसेज के थ्रू पैसे निकाल लिए। तो ये सब मेरे क्या आते हैं, अगर मेरे नेटवर्क में क्या होगी फायरवॉल होगी, तो ये क्या करती है ये इन सब चीज़ों को बचाती है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके।
ये साइबर अटैक से हम क्या करती है, बचाती है। तो फायरवॉल क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए नेटवर्क विद रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फायरवॉल क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों हमें ये साइबर अटैक से बचाती है। तो बच्चों ये कुछ कीवर्ड्स जो हमने यूज़ किए थे, और ये मेरा क्या है, रिकॉल है जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ओके, ऑलरेडी डन है, इसमें ये नेटवर्क होगा, ठीक है। ये इस तरह से लिखे गए हैं एमसीक्यू। इन केस आपको इनमें से किसी में डाउट है तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, देन वी विल डिस्कस फर्दर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, सब चीज़ें आसान है, ठीक है बच्चों। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।